आज वाले इस वीडियो के अंदर अपन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो फिनॉल का ही केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने पढ़ा चुका, ठीक है। 2 लेक्चर एसिडिक स्ट्रेंथ पे आ चुके हैं इसके, क्योंकि फिनॉल देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, अपने आप में और बड़ा भी है, क्योंकि फिनॉल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ों से मैच करता है। तो उसमें से एक चीज़ देखो मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो एक क्या है, आपसे पूछता है कभी कभी फिनॉल, और देखो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो सुनना, एक तो क्या है कि फिनॉल है इस तरीके से, ठीक है, फिनॉल है। तो ये मैं आपको केमिकल टेस्ट बता रहा हूँ, फिनॉल का भी बताऊंगा और कार्बोक्सिलिक का भी बताऊंगा। तो सुनना, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ये होता है, ठीक है। अब ये तो आपका कार्बोक्सिलिक और ये आपका फिनॉल। तो देखो कार्बोक्सिलिक तो ये हो गया और ये आपका क्या होगा, फिनॉल। इनमें पूछता क्या है कि ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। आई बात समझ में। अब इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है, सबसे अच्छा एसिड कौन है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नीचे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे अच्छा एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे अच्छा एसिड है फिनॉल कंपेयर में। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, आपसे पूछता ही है कि जैसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ आपसे, सीबीएसई में पूछा हुआ है ये कि एक तो आपको क्या दे रखा है कि फिनॉल दे रखा है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ये नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। पूछा ये था कि दोनों में से आपको एक कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी बतानी है, कोई एक ऐसा रिएजेंट हो जो फिनॉल से तो रिएक्शन करता हो लेकिन कार्बोक्सिलिक से नहीं करता हो। या फिर इस तरीके से भी घुमा के इसी क्वेश्चन को पूछ सकता था कि दोनों में कोई एक ऐसी रिएक्शन बताओ जो केमिकल बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करती हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो देखो अब क्या है, जब इसके रिएक्शन आप किससे कराते हो, NaHCO3 से, और इसको हीट करके, ठीक है। जब इसको NaCO3 के साथ हीट करते हो तो ध्यान रखना ये रिएक्शन नहीं होती है। अगली बात समझ में क्यों, तो सुनना, NaCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आप वो घर में पिलाने के लिए डालते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा। वो बेकिंग सोडा ही है। तो ये बेकिंग सोडा CO2 निकालने की प्रॉपर्टी है, तो इसके साथ में CO2 नहीं निकालता है। लेकिन जब आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या करते हो, NaHCO3 डाल देते हो, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, इसमें RC डबल बॉन्ड O। तो होता क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, यहां से CO2 निकलती है। आई बात समझ में, CO2 गैस यहां से निकलती है, किससे, कार्बोक्सिलिक से। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक दोनों के अंदर डिफरेंस करने का सबसे बेस्ट रिएक्शन ये है कि आप क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट लो, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करो, आप गर्म कर दो, ठीक है। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डाल दो, फिनॉल के साथ। अब मैं बताऊं ये CO2 निकली कहां से, ये CO2 कौन सी है, तो सुनो ये वाली CO2 है। आई बात समझ में। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके पास कोई CO2 ग्रुप नहीं है निकालने के लिए, नहीं। तो इसके पास जब CO2 ग्रुप नहीं है तो ये कभी भी, ध्यान रखना, CO2 नहीं निकालेगा। इसका मतलब ये NaCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो ये आपका कार्बोक्सिलिक NaCO3 के साथ रिएक्शन करके CO2 निकाल देता है। तो ये केमिकल टेस्ट है, केमिकल बेसिस पे आप इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। अगला चलो, तो मैं क्या आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सब मैं आपको यही बता दूंगा, ठीक। अगला देखो, अच्छा मैं एक बात ये बोल रहा था, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ये एसिडिक ज्यादा है, बताऊं क्यों, क्योंकि फिनॉल का और जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है सबसे कम होती है। ये मैं आपको आगे कार्बोक्सिलिक वाला जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के क्यों। आई बात समझ, वहां बताऊंगा ये ज्यादा एसिडिक क्यों है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ठीक है। अभी तो सिर्फ याद रखो, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का चैप्टर चल नहीं रहा है, क्योंकि क्या है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला सुनो क्या है, अगला ये है कि ये तो देखो ये इस तरीके से, ये तो है फिनॉल, ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका वाटर। इनमें से सबसे अच्छा एसिडिक कौन है, तो देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, इनमें से सबसे अच्छा एसिडिक आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये भी, ठीक है ना। तो मैं अधिकतर क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो आपके नीट IIT या बोर्ड में पूछे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन फिनॉल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको अल्कोहल और ये दिख रहा है आपको वाटर। पूछा ये था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इसको 1 नंबर बोल दूं तो 1 2 ये 3, ठीक है। तो 1 नंबर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक। अब आपको कैसे पता सर, तो सुनना,
मुझे कैसे पता? ये फिनॉल है तो फिनॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का भूखा है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, देखो ये आपकी थ्योरी में भी दे रखा है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो कम से कम उलझोगे तो नहीं, तो ये मैं आपको पहले ही करा देता हूँ, ठीक है? किसी का डाउट तो नहीं आएगा मेरे पास, किसी भी नहीं हुआ मुझसे, तो मैं पहले ही करा देता हूँ, है ना? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जब आप देखोगे तो ऑक्सीजन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन अंदर देता है, यही बात समझ में। अब आपके दिमाग में बात ये समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब रिंग जो है वो माइनस आर ग्रुप की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि खींच रही है ना, खींच रही है तो सोचो इसमें प्लस चार्ज आ रहा है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, हाइड्रोजन ऐसा भिखारी है जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन में फिर प्लस आ रहा है, तो भाई प्लस प्लस एक जगह क्यों रुकेंगे? प्लस प्लस में तो रिपल्शन होता है, वो दूर जाते हैं। पता है ना रिपल्शन की कहानी? जब रिपल्शन की कहानी पता है तो इसका मतलब ये दूर जाएगा तो ये H जल्दी निकालेगा। लेकिन इसमें सुनना, इसमें क्या है, ये H और ये H2, देखो H और ये H, ठीक है? अब इसकी तो बात हो गई सर, ठीक है? इसका तो एसिडिक कैरेक्टर पता लग गया। इसमें और इसमें जब आप बात करोगे तो पता ही लगेगा, ये जो C2H5 है ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, प्लस आई ग्रुप लगाएगा। और ऐसे प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है, घटाता है कि नहीं घटाता? या ऐसे दिमाग में नहीं लगती? तो सोचो इसको H+ निकाल दो, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, ठीक? अब ये C2H5 जब दिए जाएगा तो ये माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा, जब माइनस बढ़ेगा तो ये H+ निकल ही नहीं पाएगा। भाई प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन होता है ना, तो दोनों तो आपस में जुड़े ही रह जाएंगे, निकलेगा कहाँ? लेकिन अब इसकी बात करो तो इसका तुम H निकाल भी देते हो, इसका H+ निकाल भी देते हो तो पीछे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसलिए इसका जो माइनस चार्ज है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका माइनस चार्ज बढ़ने लग जाएगा। तो पता ही लग रहा था कि इन सब में से मैं बात करूं तो सबसे पहले हाइड्रोजन ये निकाल रहा था, क्योंकि इसका रेजोनेंस पॉसिबल है। ये हाइड्रोजन निकालने के बाद भी 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसको पता है मैं हाइड्रोजन निकाल दिया तो मेरे पास बनेगा फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड और फिनोल में बात करूं तो फिनॉक्साइड का रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? फिनॉक्साइड का रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, तो ये फिनॉक्साइड आयन में चल जाएगा, जबकि ये इथॉक्साइड आयन में और ये हाइड्रोक्साइड आयन में। तो मैं बात करूं तो ये सबसे पहले H निकाल देगा, फिर कौन निकालेगा बोलो? ये, और फिर सॉरी 2 क्यों 3, फिर ये, बोलो बात होती है समझ में? तो C2H5 में C2H5 ग्रुप जो है वो प्लस आई है, वो देगा तो ऑक्सीजन चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, समझ गए? एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगली बात समझ में? तो अब अपन इसके रिएक्शंस करेंगे, देखो, ठीक है? तो फिनॉल की देखो कुछ रिएक्शन सब, तो देखो मैं क्या क्वेश्चन बेसिस पे ही आपको ये चीजें समझाऊंगा। मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ा देता फटाफट, तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो आप रट के बैठ जाओगे, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, आपसे नहीं होगा। यही बात समझ में? तो चलो अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, आप तो सीधे रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है ना? ये खत्म भी करना है भाई इसको, क्योंकि थ्योरी खत्म करनी है अपने को, है ना? तो सुनो इसकी पहली रिएक्शन सुनना। जब भी आप इसकी फिनॉल की रिएक्शन कराते हो इसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है? ये जिंक डस्ट आती है, उस जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं और इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। अच्छा, ये 2000 आपके बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरबीएसई बोर्ड में और सीबीएसई दोनों में पूछा हुआ है। आरबीएसई में तो 2018 में आया हुआ है, ठीक है? तो सुनो, जब जिंक की फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, बेंजीन प्लस साथ में क्या निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, बेंजीन बनाने का एक मेथड है। आई बात समझ में? ये बेंजीन बनाने का एक मेथड है। तो फिनॉल तो देख लो बेंजीन बन गया, आई बात समझ? तो फिनॉल से बेंजीन बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका है, जिंक डस्ट लो, उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद में आपका काम आ जाएगा। हिंदी में इसको यदश्रज बोलते हैं, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखना, इसको यशद्रज, है ना? यदश, देखो हिंदी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है? आप एक बार देख लेना जो भी है, यदश्रज है क्या है, वैसे यदश्रज ही बोलते हैं मेरे को जहां तक आइडिया है। तो हिंदी वाले एक बार अपनी बुक देखते हैं, यदश्रज ऐसा कुछ लिख लेना, क्योंकि रिएक्शन में हिंदी मीडियम के पेपर में यही लिखा हुआ था, यदि फिनॉल की यदश्रज के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा,
ठीक है। अंग्रेजी में तो जिंक पाउडर ही लिखा था। अब क्या हिंदी वाले अंग्रेजी का नहीं देखते ना, वो तो हिंदी में चिपके रहते, कोई क्वेश्चन दिखते चालू हो जाते हैं, तो वो गलती होती है फिर। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में फिनॉल की रिएक्शन, ठीक है, ऐसे बोली थी NH3 के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया एक जो है वो प्रोटोनेटेड बेस है। क्या है ये? बेस है, प्रोटोनेटेड, NH2H। देखो इस तरीके से NH3 को ऐसे लिख सकता हूँ NH2H। अब होता क्या है, इसका तो H और ये OH मिलके क्या, और इसको हीट देते हैं, तो हीट दोगे तो सुनना क्या होगा, ये तो देखो फिनॉल था और ये क्या, सॉरी देखो ये वाला तो H और ये वाला OH निकल जाता है और क्या निकलता है? H2, और जुड़ गया, बन गया जाता है NH2। इसको बोलते हैं एनालिन। क्या बोलते हैं? एनालिन। ध्यान रखना, ये एनालिन बनाने का भी एक मेथड है। तो एनालिन में आपको आगे बताऊंगा वैसे होता क्या है, ठीक है ना। इसको बेंजीन एमीन भी बोलते हैं, ठीक। तो एनालिन ये हो गया, एमीन वाले चैप्टर के अंदर आएगा अपने एनालिन। फिर उसके बाद में देखो अगली रिएक्शन, ये ZnCl2 की प्रेजेंस में भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। रख लोगे यार। उसके बाद चलो आगे, कई बार फिनॉल की रिएक्शन PCl3 के साथ भी होती है। अब याद करो, आपने अल्कोहल की रिएक्शन कराई थी PCl3 के साथ, सेम रिएक्शन वही होगी। इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और 3 से आपको काम कराना पड़ेगा। एक चीज याद करो, वहां पे ऐसे रिएक्शन कराते थे, ROH 3 होते थे आपके पास, याद करो, ये मैं कई बार बता चुका आपको, ठीक है। और PCl कितने होते थे? 3 होते थे, याद है। फिर क्या होता था कि अपने पास में ये वाला 3 और ये वाला ये, पता है ना सब कुछ। तो ये तो देखो 3 RCl इधर से निकल जाते थे, तो अब R ग्रुप की जगह क्या अपने पास? फिनाइल ग्रुप है। बोलो बात आ रही है समझ में। बाकी OH ग्रुप तो देखो सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊं, तो इसको मैं फिनॉल ग्रुप मान दूं, तो इसको फिनॉल ग्रुप में जैसे ही मान दूंगा तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा क्लोरीन, क्योंकि R तो फिनाइल ग्रुप मान लिया, तो इस जगह क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये बन गया आपके क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपके पास ये बन गया क्लोरोबेंजीन, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे प्लस आपके पास H3PO3, तो आप यहाँ पे 3 लगा लेंगे। आई बात समझ में। अब मैं अलग अलग फिनॉल नहीं बना, आई बात समझ में, एक में ही कराया जा रहा हूँ। मैं अलग से इसके साथ भी लेता, अलग से इसके साथ भी लेता, तो वो आप काम करते रहना, ठीक। वैसे जब चार्ट बनाते हैं ना रिएक्शंस का, तो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखो आपके पास रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है आपके पास, देखो ये है NaOH के साथ, ठीक है, इसके साथ NaOH के साथ। अब आपको पता है फिनॉल यहाँ H देता है, यहाँ से OH मिल रहा है, तो होगा क्या? OH माइनस Na प्लस, तो क्या बन जाएगा? अच्छा, आप इसको प्लस माइनस लेके काम करना, जितनी भी रिएक्शन करा रहा हूँ प्लस माइनस लेके काम करना, आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे, जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो देखो ONA बनेगा प्लस क्या निकल जाएगा आपका? H2O। बोलो आती है ये बात समझ में। लेकिन इसी यही नहीं रुकूं मैं, अभी इसी पे मैं क्या करूं, सुनना, एक एल्काइल क्लोराइड रिएक्शन करा दूं, जैसे CH3Cl। बोलो बात आ रही समझ में। तो ये Na प्लस और ये माइनस, और ये Cl माइनस और ये प्लस, तो ये तो देखो NaCl निकल जाएगा और बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा OCH3, तो ये बन जाएगा आपका मेथॉक्सी बेंजीन। बात आ रही है समझ में, ये बन जाएगा आपका मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। या इसी का नाम होगा फिनाइल मिथाइल ईथर। तो ये ईथर भी ईथर बनने का तरीका है, समझ में आ गई ये बात। चलो आगे, इसके बाद में अगली रिएक्शन पे चलते हैं। तो अगली रिएक्शन सुनना, अगली रिएक्शन है एसाइलीकरण, ठीक है। एसाइलीकरण है, एसाइलीकरण में आपको करा चुका हूं, ठीक है। एसाइल देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराई थी, तो फ्रीडल क्राफ्ट में मैंने 2 अभिक्रियाएं बताई थी आपको। एक तो बताई थी एल्किलीकरण, एल्काइलेशन, और एक एसाइलेशन, 2 करा दी मैंने। तो फ्रीडल क्राफ्ट आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं अब आप उसको बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक, या मैं एक बता देता हूँ आपको फ्रीडल क्राफ्ट करा के, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, कहाँ देखें अब अपन। तो ये नीचे का आपको दिख भी नहीं रहा, तो मैं इधर से अब इधर आता हूँ। तो सुनो देखो फ्रीडल क्राफ्ट, मैं यहाँ पे क्या ले लूँ? CH3Cl ले लूँ, और यहाँ पे वही AlCl3 बोलो ले सकता हूँ।
जब मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊंगा तो सुनना क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ये प्लस HCl। इसकी मैंने मैकेनिज्म आपको पढ़ा रखी है पहले, आई बात समझ में। तो ये बन जाएगा मेरे पास में क्या, ये बन जाएगा आपके पास ऑर्थोप्रिसोल। बोलो कर लोगे इसे, ठीक है। इसका IUPAC नाम आप कर लेना, ठीक है। आप होशियार हो इतने तो ठीक। उसके बाद में देखो अगली रिएक्शन आपकी क्या है, अगली रिएक्शन है आपके बेंजोइलीकरण। तो देखो बेंजोइलीकरण क्या है, ठीक है। तो ये सब मैं बता रहा हूं, ठीक। तो ये जो मैं रिएक्शन से लिख के जा रहा हूँ वो आप लिखते चलना साथ ही साथ, ठीक है ना। अब आपसे ऐसे ही बोलेगा कि फिनॉल की एल्कलीकरण अभिक्रिया कराओ तो एल्काइलेशन ही हो गया, ठीक है। अमोनिया के साथ कराओ, जिंक के साथ कराओ, तो इस तरीके से आपसे करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद अगले में चलो, अगले में आपसे पूछेगा बेंजोइलेशन। क्या पूछेगा, बेंजोइलेशन। आई बात समझ में। अब बेंजोइलेशन इस तरीके से होता है, C6H5COCl। बोलो बात आती है समझ में। बेंजोइलेशन, तो बेंजोइलेशन में अब सुनना ये है क्या कि इसका तो देखो H दिखता है, इसका तो H और इसका Cl। जब इसका H और इसका Cl, देखो अभी तक जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना अपन, फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण पढ़ रहे हैं, आई बात समझ में। तो इसका Cl और इसका H ये तो निकल गया HCl में, प्लस आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका फिनाइल बेंजोएट, क्या है आपका फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि इतना ग्रुप जो है वो तो है बेंजोएट, आई बात समझ में। और जबकि ये वाला जो ग्रुप है वो है आपका फिनाइल, तो इसको बोलते हैं फिनाइल 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 बेंजोएट। बोलो रख लोगे यार नाम याद। तो इस तरीके से क्या आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं जो करा रहा हूँ वो आपको पूरे सीक्वेंस में काम कराएगा, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मेरे पास बुक रखी है, ठीक है, उसमें मैं बुक के टॉपिक देख के आपको एक एक चीज कराएगा। मैं कुछ छोड़ देता हूँ वो आप खुद से कर लिया करो, या फिर मैं छोड़ता वही हूँ जो कि तो आगे आएगा, ठीक है, या फिर मैंने वो पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगला जो है वो क्या है आपके, अगला है आपके फिनॉल का ऑक्सीडेशन। तो ये मैं आपको फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका, याद करो पैरा हाइड्रोक्विनोन, उसका मैंने IUPAC नेम भी पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था, ठीक है ना, उसके लिए शुक्रिया। अब अपन अगले करेंगे, तो अगले में देखो क्या है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ पूरे को। तो अभी तक जो अपन रिएक्शन पढ़ रहे थे वो तो क्या पढ़ रहे थे, फिनॉल के हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन, लेकिन अब किसके कारण पढ़ेंगे, बेंजीन के कारण। तो सुनो ये जो बेंजीन है ना फिनॉल के अंदर, ये वाली बेंजीन, इसके कारण जो रिएक्शंस हो रही है वो पढ़नी है उसने को। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से, ये बना दिया मैंने फिनॉल। अब फिनॉल का सबसे पहले क्या है, नाइट्रेशन। तो फिनॉल का देखो नाइट्रेशन, अच्छा अब फिनॉल का नाइट्रेशन आपको आता है, याद करो बोला था बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा तो देखो इस तरीके से, देखो याद है HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन कराई थी, है ना, कंसंट्रेट, याद है, सांद्र HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन कराई थी, याद, इन दोनों से मिलके NO2+ बनाया था, याद है सब कुछ, अल्कोहल के अंदर मैंने बनाया था। तो NO2+ अब इन पे जाके जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये ऑर्थो का और ये एक पैरा का। अब सर ऑर्थो पैरा ही क्यों, तो सुनना, ऐसा इसलिए कि जब फिनॉल अपने लोन पेयर, इसके पास पता है आपको लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जब रिंग में देगा ना तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है सामने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि तो ऑर्थो पे जाके जो पैरा के ऊपर, तो ऑर्थो पैरा के दो प्रोडक्ट बनेंगे। बात आ गई समझ में, रख लोगे याद, तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद अगले पे चलते हैं, ठीक।
तो ये जो है ना यहाँ पे मिक्सचर मिलता है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही होती है रिएक्शन, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप याद रखना, बोलो रख लोगे। रूम टेम्परेचर जो अपना नॉर्मल होता है इतना ही मान के चलते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, उसी के ऊपर ये रिएक्शन होती है, समझ गए। उसके बाद में आपको वहाँ पे एक सल्फोनेशन भी पढ़ाया था, याद है। तो यहाँ भी सल्फोनेशन कराएंगे। सल्फोनेशन आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराया था वहाँ, याद है ना। बस तो फिर क्या करना है आपको, पता है H2SO4 से क्या बना था इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ NO2 प्लस बन रहा है वैसे ही मैंने वहाँ भी कुछ बनाया था 2 H2SO4 लेके। तो बोला था एक का तो H निकाल दो और दूसरे का OH निकाल दो, पढ़ा रखा है आपको। तो सेम वही काम यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे क्या होगा HSO3 प्लस, ये इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे। अब ये सब भैया आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जाके एल्कोहल वाले चैप्टर पढ़ो, तब ये चीजें समझ में आएंगी। आगे बात समझ में, मैंने हेलोएरिन पढ़ाया था ना, तब भी मैंने बताया था पिक्रिक एसिड बनाया था वहाँ पे, ठीक है। तो वहां से जाके आप पढ़ लेना। तो अब इसमें क्या होगा, ये प्लस है तो ऑर्थो पैरा पे ये भी जाके जुड़ जाएगा, तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान लेंगे दो प्रोडक्ट, एक तो देखो ऑर्थो का मिलेगा और एक किसका मिलेगा, एक मिलेगा आपको पैरा। बोलो बात आती है समझ में। तो इस तरीके से आप ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बना सकते हो। अगली बात समझ, ऑर्थो पैरा बनाने एक रिएक्शन है फ्रिस रीअरेंजमेंट। क्या है फ्रिस रीअरेंजमेंट, सुनना। फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या है, देखो इस तरीके से फ्रिस रीअरेंजमेंट में आपके, जैसे आपको मैं बताऊं फ्रिस रीअरेंजमेंट, देखो फ्रिडल क्राफ्ट आप करा लोगे। फ्रिडल क्राफ्ट मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कराई थी, तो वो आप करा लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके डोमिनेशन, तो डोमिनेशन में भी कराता हूँ। तो पहले अपन फ्रिस रीअरेंजमेंट देखेंगे। तो फ्रिस रीअरेंजमेंट देखो ये होती है CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। इसको हीट करना है AlCl3 की प्रेजेंस में। बोलो बात आती है समझ। जब इस रिएक्शन को आप इसके साथ कराते हो तो सुनना, होता क्या है कि ये वाला Cl माइनस, ये वाला प्लस, और ये वाला H प्लस और ये वाला माइनस। तो होता है कि इस ये वाला जो इसका एसिडिक ग्रुप है, ये सबसे पहले Cl के साथ जाके जुड़ता है और बनता क्या है, सुनो, ये बनता है यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O और ये बनता है CH3। बोलो बात आती है समझ। और निकल क्या जाता है HCl, ये निकलता है देखो साइड प्रोडक्ट। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन, इसमें अब ये यही नहीं टिकता, ये कंपाउंड ये यही नहीं टिकता, ये आगे भी चेंज होता है। अब ऐसा क्यों, तो सुनना, इसमें होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों, क्योंकि ये भी ग्रुप बड़ा है और ये भी ग्रुप बड़ा है। जब दोनों ग्रुप बड़े होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्शन मारते हैं, उस रिपल्शन के चक्कर में क्या होगा, ये आगे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होके इस तरीके का कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा जो क्या हो, स्टेबल। तो सुनो, होता है इसमें रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट दो तरीके से होगा। एक तो क्या होगा, सुनो, एक तो ये हो सकता है, आराम से देखना, एक तो ये हो सकता है OH, एसिडिक कंडीशन में होगा ये काम, ठीक है। OH और सुनना, और क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH3। अब सुनना, ये H कहाँ से आया, तो भैया ये यहाँ पे पहले से H पड़ा था। तो होता क्या है कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ से टूट के तो यहाँ लग जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है। बात आ गई समझ में। ऐसे एक तो ऑर्थो का प्रोडक्ट बन गया और एक किसका बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है आपके पैरा का। देखो OH और ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक तो ये ऑर्थो का प्रोडक्ट बनता है और पैरा का बनता है, तो पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है यहाँ, एक चीज ध्यान रखना। तो फ्रिस रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो फ्रिडल क्राफ्ट आपने एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उस एसाइलेशन में ही कुछ नहीं है कि जो प्रोडक्ट बनता था ना वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता था। लेकिन फ्रिस ने ये बताया कि इसमें आप इस वाले ग्रुप को इसी के ऑर्थो पैरा पे ले जाके जोड़ रहे हो, फ्रिस की बात बता रहा हूं। तो इसका वाला Cl इस H के साथ में तो निकल सकता है, भाई ये भी तो एसिडिक है, तो ठीक है। फिर साइंटिस्टों ने ये भी बात मान ली। अब जब ये बात मान ली तो प्रोडक्ट ये बनता था, फिर पता ही बाद में ये लगा कि ये रीअरेंजमेंट करके इसमें चेंज हो जाता है। तो फ्रिडल क्राफ्ट की जो एसाइलेशन रिएक्शन है वो उसी का प्रोडक्ट ही है। बात आ गई समझ में। लेकिन ये जो चीज है ये फ्रिस रीअरेंजमेंट के अंतर्गत आती है। यहाँ के बाद में रीअरेंज होता है, ये ग्रुप टूट के ऑर्थो पे और पैरा पे जाके लग जाता है, इसलिए इसको बोल रखा है फ्रिस रीअरेंजमेंट या फ्रिस पुनर्विन्यास। नेम की रिएक्शन है, याद रखना। फ्रिडल क्राफ्ट भी नेम की है, रख लोगे याद। चलो
एक रिएक्शन आगे है क्या, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन। तो सुनो, ब्रोमीनेशन, ब्रोमिनेशन में क्या है कि Br2 के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो सुनना, एक Br2 लोगे या मान लो आप Br2 ले रहे हो, तो Br2 लेते हो तो क्या होता है, ये OH, ये Br, ये Br और ये वाला Br। बोलो बात आती है समझ में? यहाँ पे 3 Br2 लेते हैं तो 3 Br तो यहाँ चले जाते हैं, ठीक। अब ये Br जहाँ जुड़ रहे हैं वहां से हाइड्रोजन भी निकलता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रखी है, बोला था कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है तो इलेक्ट्रोफाइल ही निकलता है। तो यहाँ से क्या होता है, 3 H निकलते हैं, तो 3 तो H और 3 Br, तो 3 HBr निकल जाता है। और साथ ही साथ क्या बनता है आपका, इसका IUPAC नाम आपको लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर IUPAC नाम लिखोगे। आगे बात समझ में? ठीक। ये ध्यान रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। कई बार एग्जाम में ये भी बोलता है कि फिनॉल की रिएक्शन मैंने Br2 के साथ कराई तो होता क्या है कि आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो किसका मिलता है, तो वो इसी का मिलता है, ध्यान रखना इसका। ये जो कंपाउंड है ना जिसका IUPAC नाम लिखने को बोला इसका, तो इसका IUPAC नाम आप लिखते लोगे। थ्योरी में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। रहेगी बात या तो ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी है, अपना दिमाग लगाना, एक जगह स्थिर रख के काम करा करो। इसलिए मैं फिनॉल पे इतना बड़ा लेक्चर बता रहा हूँ, और आपको इससे पहले 2 लेक्चर इसलिए समझाए थे क्योंकि फिनॉल बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलो, लेकिन कई बार क्या होता है, इसी रिएक्शन के अंदर क्या करता है वो सुनो, इसी रिएक्शन में, अब आपको नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर चल देता हूँ। तो ये मैं Br2CS2 CCl4 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना। तो होता है सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट बनता है इसका, क्या बनता है, लिमिटेड प्रोडक्ट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोमीन ही जाके जुड़ता है, और वो की तो ऑर्थो का बनेगा, यहाँ पे वो किसका बनेगा, पैरा का बनेगा, ठीक है। तो जब आप सिर्फ सीधा 3 Br2 ले लेते हो तो सीधा वो देख लो 1 2 3 4, मतलब 2 6 पोजीशन पे बनता है, 2 4 6 पोजीशन पे बनता है Br। आई बात समझ में लगता है। लेकिन जब आप ये कंडीशन लेते हो कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में एक Br2 का मॉलिक्यूल लेते हो, कितना, एक Br2 का मॉलिक्यूल लेते हो, तो ध्यान रखना ये किस में चेंज करता है, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट में, मतलब फिनॉल पे सिर्फ एक ब्रोमीन ही आएगा। रहेगी बात इतनी समझ में? उसके बाद आपके रिएक्शन है कौन सी, गटरमान। तो देखो गटरमान, ये इधर का हटाना है ना, तो चलो आगे। अच्छा, गटरमान रिएक्शन देखो आपको याद करनी है, सीधी सीधी, ठीक है। तो सुनो, गटरमान रिएक्शन में क्या होता है, आपको लेना है CH4 2N4, इसको बोलते हैं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये होगा CH2 इसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और बोरिक एसिड H3BO3 जब आप लेते हो, ये लेते हो, तो जब इस फिनॉल की रिएक्शन है ना, इस फिनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ करा लेते हो, बोरिक एसिड और हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ। तो सुनो देखो प्रोडक्ट बनता है, वो सुनना आपको, प्रोडक्ट बड़ा शानदार बनता है यहाँ, ठीक है। बोर्ड साफ कर दिया। अब सुनो, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ये बनता है CH≡NCH3। देखो इसकी मैं मैकेनिज्म बताने लग गया ना, तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और आप बुढ़े हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसको खोलने के बाद में ये बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर है, तो मैकेनिज्म आप नहीं समझ पाओगे। मैकेनिज्म MSc में है, तो चिंता ना करो, तब देखेंगे। अभी तो बोल रहा हूँ इन दोनों से ही बनेगा, ठीक है। जब ये बनेगा तो सुनो, ये आपके ऑर्थो पे लग जाता है और पैरा पे लग जाता है, ठीक, ऐसे याद रखना। तो एक तो देखो ये बन गया, और एक ये बनता है, देखो ठीक है। अब जब इसके ऊपर आप क्या करते हो, एसिडिक कंडीशन लगाते हो, तो होता क्या है, सुनना, ये मान लो H2O लगा रहे हो आप इसके ऊपर, जब H2O लगाते हो तो सुनो ये बनता है,
क्या कि CHO प्लस CH3NH2, ठीक, ये आपका OH, तो ये बनता है सैलिसल्डिहाइड। ये राइमोटिमान अभी किया का प्रोडक्ट है, आपको पता है ना। तो होता क्या है, ये जाके बनता है, देखो CH डबल बॉन्ड NaCH2, तो ये डफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, डफ, ध्यान रखना ये डफ रिएक्शन है, बोलो याद रहेगी बात, डफ रिएक्शन है, DUFF डफ, ठीक। इसमें क्या होता है, S3 हेक्सामेथिल टेट्राएनिलीन के साथ रिएक्शन लेते हो तो ये बनता है आपका इंटरमीडिएट। आगे बात समझ में, तो ये इंटरमीडिएट इसके ऑर्थो पे और पैरा पे लगता है, ठीक। तो होता है, सुनना, जब H2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये दो हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं और ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के पास। तो इस तरीके से CHO ग्रुप बन जाता है और ये निकल जाता है आपके CH3NH2 के अंदर। बोलो बात आती है समझ में। फिर उसके बाद में आपके राइमोटिमान मैंने आपको पहले करा दी है कि अब एक देखो गाटरमान रिएक्शन है, वो गाटरमान भी देख लो। गाटरमान रिएक्शन होती है HCN और HCl के प्रेजेंस में। बोलो बात आती है समझ में, किस किस की प्रेजेंस में, HCN और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रेजेंस में हो रही है। तो सुनना, ये HCN को तो ऐसे खोल के लिख लो देखो, और HCl को ऐसे लिख लो। बोलो बात आती है समझ में। इस H प्लस और Cl माइनस को तोड़ के लिख लोगे और साइनाइड में बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये इधर घूमता है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जब इधर घूमेगा तो सुनना, इस पे माइनस इस पे प्लस, अब होगा क्या, ये वाला प्लस इसके पास और ये माइनस इसके पास, तो बन क्या जाएगा, सुनो, ये बनेगा इसमें C डबल बॉन्ड NH, देखो ये प्लस है तो इस माइनस के पास पहुंच जाएगा और ये माइनस इसके पास, ये बन गया आपका Cl और ये हो गया आपका H। बोलो बात आती है समझ में। पहले एक चीज समझनी है आराम से, ये बनेगा इसका इंटरमीडिएट। बोलो समझ में आती है बात, ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, बोलो समझ जाओगे। अब ये जो आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो यहां से जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए ये है, सुनो, अब क्या है कि आपके पास फिनॉल है, ठीक, अब फिनॉल के पास में क्या है आपके पास, ये था, देखो इसके पास क्या H था, इसके पास H था और ये आपके पास क्या था, OH, ठीक। तो सुनो, ये वाला तो Cl माइनस और ये वाला H प्लस, तो ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस हो गई, Cl माइनस ये प्लस, तो ये वाला प्लस इसके पास अटैक कर जाएगा, ठीक। जब ये अटैक करेगा तो सुनो क्या होगा, देखो ये ऑर्थो पे भी जा सकता था और पैरा पे भी जा सकता था, लेकिन पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, ऑर्थो वाला आप अपनी तरफ से बना लेना, ठीक। आगे देखो, तो इस फिनॉल की जब आप रिएक्शन कराते हो तो OH और क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। अब इसी पे क्या कराते हो आप, सुनो, तो ये तो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक। अब इसी की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, H2O के साथ, तो H2O के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो देखो क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है आपका OH और बन जाता है CHO, ठीक, प्लस क्या निकलता है आपका NH3 निकल जाती है। अब ये कैसे, तो सुनो, होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है देखो इस तरीके से टूटता है, H2O है तो सुनना, ये तो NH3 निकल गया और ये आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो देखो C डबल बॉन्ड O H उसके साथ था, तो ये भी क्या बनता है, इसमें सैलिसल्डिहाइड बनता है। बोलो बात आ रही है समझ में, तो सैलिसल्डिहाइड इधर भी बन जाता है और सैलिसल्डिहाइड इधर भी बनता है। तो ये तो डफ रिएक्शन थी और ये गाटरमान थी, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गाटरमान, इसका जो मैं पूरा नाम है, पूरा नाम, एक गाटरमान में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरी गाटरमान है, लेकिन इसका नाम पूरा ही है, जब भी एग्जाम में आएगा इस तरीके से आएगा, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है, या गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, क्योंकि एल्डिहाइड बन रहा है ना इसके अंदर, तो इस तरीके से आपसे क्या है, फिनॉल की रिएक्शन पूछेगा। बात आ गई समझ में, तो चलो अपन अगले वाले पे चलते हैं। तो इस वाले में वीडियो के अंदर अपन इतनी ही बात करेंगे, उसके बाद में इसके कुछ और रिएक्शंस बची हुई, मैं वो रिएक्शंस आपको अगले लेक्चर के अंदर दूंगा। तब तक के लिए अपन पढ़ाई करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा लंबा है कि पूरा देखना, पूरा देखने के साथ दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला लेक्चर करेंगे फिर बाद में।